हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं इस तरह से पुराने ओढ़नियों से साड़ियों से चटाई बनाने का एकदम नया तरीका। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, बिल्कुल डिजाइनदार। आप लोग बिल्कुल मार्केट जैसे अपने घर पे आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें साड़ी ओढ़नी इस तरह से ले लेना है। इस तरह से हमें 3 फिंगर्स रखना है और 3 फिंगर्स की चौड़ाई में इस तरह से आपको निशान लगा देना और निशान लगा के बराबर पट्टियाँ हमें इस तरह से लॉन्ग में काट लेना है। तो चलिए, इस तरह से हम यहाँ पे 3 फिंगर्स रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के हम लंबाई में से कट कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने इस तरह से पट्टी को लॉन्ग में काट लिया है। सारी लॉन्ग पट्टियाँ काट के तैयार कर लेना है और उसके बाद हमें इसे जॉइंट कर लेना है। तो जितना बड़ा आपको डोरमेट बनाना है, फ्लावर्स पॉट बनाना है, उतनी पट्टियाँ यहाँ पे आप लोग कई तरह से कई कलर में ले सकते हैं। एक कलर में बनाना चाहते हैं तो एक कलर में ले सकते हैं, 2 कलर में बनाना चाहते हैं 2 कलर में ले सकते हैं। हमें जैसे बड़ी पट्टियाँ करना है, छोटी छोटी पट्टियाँ आपके पास अगर आप लोगों ने कट किया है, बनाते वक्त पट्टियाँ कम पड़ती हैं, तो इस तरह से हमें दोनों पट्टी को आपस में इस तरह से जॉइंट करना है और पट्टियाँ हमारी जॉइंट हो जाती हैं। जोड़ के ये लॉन्ग में पट्टियाँ हमारी इस तरह से ये तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले एक कलर की 2 पट्टी लेंगे। तो इस तरह से हमें 2 पट्टी को इस तरह से पकड़ के इसे एक सिधाई में इस तरह से जॉइंट करना है। ये जो डोरमेट हम बना के तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 4 पट्टियाँ इस तरह से चाहिए। अगर आपको 4 कलर में बनाना है तो 4 रंग की पट्टियाँ ले सकते हैं, 1 कलर में बनाना है तो 1 कलर की पट्टी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कलर की पट्टियाँ इस तरह से लिया है। अब इस तरह से चारों पट्टी को हम आपस में इसे जॉइंट कर देंगे। एक इस तरह से सेफ्टी पिन लेंगे और छोटे छोटे दूर पे इस तरह से इसे हम फंसा करके हम लॉक कर देंगे। से ये लॉक हो गया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से ये जो बीच वाली 1 कलर की पट्टी है इसे हम बीच में रखेंगे और ये जो पट्टी है हमें इस तरह से इसे रखना है। हमें डिजाइन बना के तैयार करना है, तो किस तरह से इसे हम बनाएंगे चलिए हम देखते हैं। हमें ये डोरमेट बनाने में प्रॉब्लम ना हो तो इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पट्टियों को इस तरह से गोल में इस तरह से हमें इसे बंडल बना लेना है। दोनों का इस तरह से 2 बंडल बना लिया है और जो ये 2 पट्टियाँ बीच में है, इस तरह से 2 पट्टियाँ बीच में ही रहेंगी। ये बीच से हमें अंदर के साइड से इस तरह से लेना है और इसके बीच से हमें इस तरह से टाइट इसे कस देना है। तो ये से इसके बीच से हमें निकाल लेना है, तो ये डिजाइन बनता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे हमें 2 पट्टी को इस तरह से इसे रखना है और ये वाली पट्टी जो है हमें इसके बीच से इस तरह से निकालना है और इसके बीच से इस तरह से इसे टाइट कर देना है। अब ये वाली पट्टी हम इधर कर देंगे। अब इधर वाली पट्टी से हम फिर इसके बीच से इस तरह से निकालेंगे और इसके बीच से इस तरह से हम इसमें टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से ये चोटी बनाते हुए हमें जाना है। ये वाली पट्टी इसमें टाइट करना है, ये वाली पट्टी इसमें टाइट करना है। इसी तरह से हम ये इधर वाली पट्टी इसमें से इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, ये वाली पट्टी हम इधर से निकालेंगे। एक बार हमें ऊपर से लाना है, एक बार हमें नीचे से लाना है। बार ये हमें ऊपर से लाना है, एक बार फिर ये हमें नीचे से लाना है। यानी कि उधर वाली पट्टी हमें इधर चोटी बनाना है, इधर वाली पट्टी से हमें उधर चोटी बनाना है और इस तरह से हमें बनाते हुए चले जाना है। तो ये देखिए, बढ़िया सा ये चोटी हमारी डिजाइन बनते हुई चली जाएगी। बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसी तरह से हमें सारी चोटी को बनाते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बस इसी तरह से जितना बड़ा आपको चोटी बनाना है, जितना बड़ा मैट बना के तैयार करना है, उसी तरह से यहाँ पे आपको बस बनाते हुए चले जाना है। तो देखिए, अगर ये बंडल ख़त्म हो जाता है तो इसे आपको और कट कर लेना है। इसी भारी चीज़ से आगे पीछे से दबाते हुए चले जाना है, क्योंकि ये चोटियाँ बनाते हुए आपस में लिपटता है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ भारी चीज़ रख ले कोई और आगे भारी चीज़ रखते हुए इस तरह से फैलाते हुए हमें इसे बना के जाना है। तो चलिए, इसी तरह से हम सारी चोटी को बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं। कि फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस तरह से
चोटियाँ बना के ये तैयार कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो इस तरह से बहुत बढ़िया डिजाइनदार आप पट्टियाँ बना के इसे तैयार कर सकते हैं। अब चलिए इसे किस तरह से जॉइंट करना है, चलिए मैं आप लोग को इसे जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो वीडियो पे इन तक बने रहिएगा। जो भाग बचा है इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें पट्टियाँ और जोड़ के और बड़ा बना सकते हैं। पर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यह पूरी वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो ये जो मैंने चोटी बनाया है इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए चले जाना है। तो ये देखिए मैं आपको अच्छे से इसे फोल्ड करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से इसे हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हमें इसे तेज़ी से हाथ से इसे दबा के इस तरह से इसे हमें सारी चोटियों को इस तरह से सर्किल में फोल्ड करते हुए चले जाना है। अगर इसे लॉन्ग में आपको बनाना है तो लॉन्ग में भी बना सकते हैं, और इस तरह से बनाना चाहते हैं सर्किल में तो इसे गोल बना सकते हैं। पिन जो मैंने लगाया था इसे हम निकाल देते हैं। इसे अच्छे से इसमें ज्वाइंट करके इसे हम सुई धागे से सिल देंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से लास्ट में इसे ज्वाइंट कर दिया है। बीच में हमारी ये चोटियाँ ओपन ना हो तो इसके लिए यहाँ से हमें क्या करना है, एक नीचे से लेना है और एक ऊपर से लेना है, और इसी तरह से हमें ऊपर नीचे करते हुए इसे सिलते हुए पूरे डोरमैट को चले जाना है, लेना है और एक ऊपर से लेना है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इस तरह से आप लोग बढ़िया सा बिल्कुल मार्केट जैसे फ्लावर मैट, डोर मैट, चटाई कुछ भी आप लोग बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल मार्केट जैसे आप लोग इस तरह से डोर मैट अपने घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने फ्लावर्स के लिए इस तरह से ये बना के तैयार किया है। तो इस तरह से आप लोग फ्लावर्स के लिए बना के रख सकते हैं या डोर मैट बना सकते हैं, चटाई बना सकते हैं। तो अपने पसंद से आप लोग छोटा बड़ा इस तरह से डिजाइनदार कई कलर में बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड इस तरह से फ्लावर रखने के लिए यह मैट आप लोग को पसंद आया होगा। तो इसी वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।